हेलो स्टूडेंट्स, दी लर्निंग बस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 4 फरवरी 2023 सीटेट को जो पेपर हुआ था उसके 11 से लेकर 20 तक सीडीपी के क्वेश्चंस करेंगे। हमारे इससे पहले 1 to 10 क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं, प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 11। एज़ पर दी हार्वर्ड गार्डनर व्यू ऑफ इंटेलिजेंस, वो क्या बताता है? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर मोस्ट ऑफ द इंटेलिजेंस। नहीं, हार्वर्ड गार्डनर ने कभी ऐसा नहीं बोला कि जो मैथ की जो नॉलेज है वो दूसरी इंटेलिजेंस से ज़्यादा होगी, ये गलत है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर इज़ रिलेटेड रिफ़र टू दी म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, ये भी गलत है। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस के अंदर म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। इंटेलिजेंस ऑफ 3 काइंड्स, क्या इंटेलिजेंस 3 तरह की होती है? नहीं, हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस होती है वो हमारी 8 टाइप की होती है। एंड लास्ट वन इज ईच इंडिविजुअल हैज़ वेरिड लेवल ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंस। अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न प्रकार की बुद्धियों में विवरण स्तर निहित है, बिल्कुल सही। ईच इंडिविजुअल हैज़ वेरिड लेवल ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंस, के अलग अलग लोगों के अंदर हमको अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस, उसका लेवल भी अलग अलग तरह का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये सीटेट में काफ़ी पूछे गए हैं। असर्शन हमको क्या बोल रहा है? ये है हमारे पास, अ टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू वर्बलाइज देयर थॉट्स वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। एक टीचर बोल रहा है कि जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हो उसको मतलब आप ना चीज़ें बोल बोल के करो। अगर आप होमवर्क कर रहे हो उसको बोल बोल के याद करो। आपने भी देखा होगा छोटे बच्चों को हम भी इस तरह से याद करवाते हैं ताकि उनको चीज़ें बहुत टाइम तक या बहुत देर तक याद रहें। पहला तो सही लग रहा है, सेकंड पढ़ते हैं। प्राइवेट स्पीच फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड कॉग्निटिव। ये प्राइवेट स्पीच हमने लेव वाइगोस्की में पढ़ा था, जब वाइगोस्की ने 3 स्पीचेस दी थी हमारे को, सोशल, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। प्राइवेट स्पीच फैसिलिटेट करती है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स कॉग्निटिव के अंदर। हाँ, ये तो ठीक है, असर्शन भी ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 13 है अब हमारे पास। अ टीचर कैन काउंटर प्रिवलेंट सोशल जेंडर स्टीरियोटाइप। एक अध्यापक प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधित रूढ़िवादिताओं को कैसे प्रभावित बना सकता है? प्रभावहीन मतलब उसको कैसे ख़त्म कर सकता है? सबसे पहला है इंश्योरिंग गर्ल्स प्ले ओनली बैडमिंटन। नहीं, लड़कियों को जो खेलना है वो खेल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें और लड़के फुटबॉल। इंश्योरिंग गर्ल्स गेट अपॉर्चुनिटीज़ टू हैंडल्स द टीचर रजिस्टर। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी है कि लड़कियों को आप टीचर का रजिस्टर हैंडल करने को बोल दो। बॉयज़ फर्नीचर मूव करें, नहीं, लड़कियां भी फर्नीचर मूव कर सकती हैं। एंड लास्ट है मेकिंग ऑल जेंडर पार्टिसिपेट इन म्यूज़िक डांस। सारी मेकिंग ऑल जेंडर्स, हाँ ये इसका आंसर हमारा सही है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग्स लर्नर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव एम्पल अपॉर्चुनिटीज़। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए वो क्या क्या हो सकती हैं? रोट मेमोराइजेशन, बिल्कुल गलत, रट्टा मारने से नहीं आएगी क्रिटिकल थिंकिंग। देखो क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग फोकस करती है ना, आपको जो भी टास्क दिया गया है उसको आप एक से ज़्यादा तरीके से कैसे दे सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी तरह का असाइनमेंट है, वो कैसे सॉल्व होता है, उसके दूसरे तरीके क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों पर फोकस करता है, उसमें क्या लॉजिक लगा है। तो रट्टा मारने वाली प्रोसेस तो नहीं होगी। पैसिव इमिटेट भी नहीं होगा, टीचर आकर आपको ज्ञान देगा तो इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बढ़ेगी। कॉरोबरेट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, विविध जानकारी की पुष्टि करने हेतु, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आप विविध जानकारियाँ प्राप्त करने की कोशिश करोगे। समस्या पर अपसारी चिंतन करना, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी इसका पार्ट होती है। तो हमारे पास जो आंसर होगा क्या होगा? 3rd and 4th। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है
ये आपके अंदर बच्चों एक से ज़्यादा तरीके से कोई चीज़ कैसे सॉल्व की जा सकती है उस पर फोकस करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है इन एन कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। देखो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम के अंदर ना बच्चों की प्रॉब्लम क्या आ रही है, उनके क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, और बच्चों की प्रीवियस नॉलेज कैसी है, उससे रिलेटेड उनको आगे बढ़ाने पर फोकस किया जाता है। तो इन एन कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम टीचर एम्फेसाइज अपॉन, पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और यही हमारा सही आंसर। देखो फॉर्मेटिव जो एफ़ए जो होता है, अब इसके अंदर क्या होता है, एफ़ए आपके स्कूल में लिए जाते हैं, इससे टीचर्स को पता चलता रहता है आप किस तरह की अपनी परफॉर्मेंस रख रहे हो क्लास के अंदर, आपको कौन से टॉपिक सही से समझ में आ रहे हैं या नहीं, ये आपको भी पता चल जाता है। जैसे आपके स्कूल में जो टेस्ट होते हैं आपको पता चलता है आपके मैथ्स वीक है, साइंस वीक है, या आपके सोशल साइंस वीक है। अगर मैथ्स वीक है तो मैथ्स में कौन से चैप्टर्स हैं जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम किस पर फोकस करेगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल मीन्स। इंक्लूसिव एजुकेशन किस चीज़ को एलिमिनेट मतलब हटाने की बात करता है, तो वो होता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की बात करता है। देखो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, जिसके अंदर जो स्पेशल चाइल्ड है ना हमारे, और जो हमारे जो नॉर्मल चाइल्ड हैं वो एक साथ पढ़ते हैं। स्पेशल चाइल्ड मतलब जो बच्चे स्पेशली डिसेबल हैं, जैसे कि हेयरिंग एम्पावरमेंट वाले चाइल्ड हो गए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, विजुअल एम्पावरमेंट वाले चाइल्ड हो गए, वो वाले चाइल्ड जब नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई करते हैं उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो उस चीज़ के अंदर हम सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर करते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा इन एन क्लासरूम हैविंग स्टूडेंट फ्रॉम द डाइवर्जेंट सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड a teacher should in a classroom having student from divergent social economical background। अच्छा ठीक है कि क्लासरूम के अंदर अलग अलग सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए, सेट एंड मेंटेन लो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रॉम द स्टूडेंट। गलत, टीचर को कभी भी अपने बच्चों से कम एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। यूज़ इंक्लूसिव लैंग्वेज सच एस आर स्कूल, आर क्लास, ये सही हो सकता है। नेक्स्ट चेक करते हैं encourage sense of alienation amongst the student dominant group। प्रबल समूहों से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव का भाव पैदा करना नहीं। कोई भी टीचर किसी भी विद्यार्थी के अंदर अलगाव के भाव को नहीं बढ़ाता है। स्टैंडिंग स्टीरियोटाइप एंड इंक्लूड स्टीरियोटाइप ट्रीट अमंग्स द स्टूडेंट, नहीं। अधीनस्थ समूह में से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना, टीचर किसी भी तरह की रूढ़िवादों को बढ़ावा नहीं देता। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे टीचर्स, जैसे कि हमारा स्कूल, हमारी क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सक्सेसफुल इंक्लूसिव ऑफ स्टूडेंट विद द विजुअल इम्पेयरमेंट। एक विद्यार्थी है जो विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब या तो वो लो विज़न का बच्चा होगा जिसको थोड़ा कम दिखाई देता होगा, या वो बच्चा जो ब्लाइंड होगा जिसको दिखाई नहीं देता होगा। उसकी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, यूज़ पिक्चर। गलत, पिक्चर तो बच्चा देख ही नहीं सकता तो उसको यूज़ ही क्यों करेंगे। वर्बलाइज ऑल रिटन मटीरियल, मतलब बोल के समझाइए, हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं यूज़ करे अ लॉट ऑफ जेस्चर वाइल टॉकिंग, नहीं। अपने हाथों को हिलाएगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बच्चा तो देख ही नहीं पाएगा। प्रोवाइडिंग सबटाइटल, फिर सबटाइटल तो बच्चा देख ही नहीं पाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या है यहाँ पर बी, वर्बलाइज करेगा ऑल रिटन मटेरियल, मतलब बच्चों को बोल बोल कर समझाएगा, बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल इंक्लूसिव स्टूडेंट विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD जिसको बोलते हैं, टीचर को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा बच्चों, ये जो ADHD वाले बच्चे होते हैं ना, इसके अंदर ये जो बच्चे होते हैं वो क्या प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एकदम गुस्सा करने लगेंगे। तो इन तरह के बच्चों के साथ टीचर क्या कर सकता है, सबसे पहला है मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन इन द सराउंडिंग, आसपास के मतलब
आपके चारों तरफ बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। एक तो वैसे ही वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अगर इस तरह की आप चीज़ें कर दोगे तो वो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, तो बिल्कुल गलत है। गिव लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स असेसमेंट, ये तो नॉर्मल बच्चों के साथ भी नहीं करना चाहिए, तो ये तो फिर भी ADHD का बच्चा, ये भी गलत हो गया। हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइज हैबिट, ये एक हो सकता है, लास्ट वाला पढ़ते हैं। टीच यूजिंग अ फिक्स मेथड एंड रूटीन, ये भी गलत है, हमको कभी बच्चों को एक फिक्स मेथड से नहीं पढ़ाना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप टाइम मैनेजमेंट, हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चा टाइम मैनेजमेंट करे और अपनी हैबिट्स को डेवलप करे। तो बच्चों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया पोसेस डायरेक्ट चैलेंजेस। डिसलेक्सिया के अंदर बच्चों को किस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है? इसका आंसर हमारा फर्स्ट ए ही है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रिटन टेक्स्ट। बच्चों को रिटन टेक्स्ट जो होते हैं, जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं आपकी बुक में, आपकी नोटबुक में, उनको समझने में प्रॉब्लम आती है। तो ये थे बच्चे 4 फरवरी को CDP के क्वेश्चन जो थे आपके 11 से 20। आगे आएंगे 21 से 30 तक जल्द ही कल वाली क्लास के अंदर। अगर आपको हमारे चैनल पर ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी वीडियोस में कमी लगता है, प्लीज़ हमको कमेंट करके बताएं, हम इसको जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइज़।